यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये डीएम की बात हो रही है कि कौन सा डायरेक्ट मैसेज है। 80 की 80। यहां तो हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि 10 मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी मुश्किल लग रहा है। राकेश जी, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा उसका आधार है चंडीगढ़ के इलेक्शन की घटना, जिसको पूरे देश ने देखा। राकेश भाई, हम ये चाहते हैं, हम लोगों का जो कर्तव्य है, जनता के जनादेश को लुटने नहीं देंगे हम। तो कहां अगर जनता के डीएम और प्रशासन मिलके अगर धांधली गिनती में करके, कैसे दिख रहा है? मैं उसी पे बता रहा हूं। जनता का आदेश तो ईवीएम में बंद हो चुका है। आपने जनता का जनादेश चंडीगढ़ में लुटते हुए नहीं देखा? चंडीगढ़ एक उदाहरण है, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। बीजेपी ने लूटा कि नहीं लूटा? भाई मैं अगर वो देश भर में विश्वास दिलाता हूं, आगे ऐसा भी कोई होगा तो उसके खिलाफ देश खड़ा होगा। नहीं, कितना चंडीगढ़ की जो घटना हुई उसकी किसी ने समर्थन नहीं किया। तो तुलना मत करिए। नहीं, तुलना मत करिए। फिर तो नहीं, फिर तो जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था और कैसे बूथ की लूट होती थी वो भी देश ने देखा था। बदायूं में विधानसभा में जो लोकसभा में चुनाव हुए, जिसके खिलाफ मेरे नेता धर्मेंद्र यादव जी हाई कोर्ट गए, वहां विधानसभा में जितने वोट टोटल वोट थे उससे ज्यादा गिने गए। कहां से आए वोट? जितने वोट विधानसभा में थे उससे 10,000 वोट की गिनती ज्यादा। आगे क्या हुआ? आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके से प्रशासन अगर इस तरीके से प्रशासन जनता का जनादेश को लूटेगा तो जनता उसके खिलाफ बगावत करेगी। अरे अभी अखिलेश भाई आज ही कैसे लूटता हुआ दिख रहा है? आपको गिनती की जगह मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आज ही आपको कैसे लूटता दिख रहा है? 39 घंटे उदाहरण है पीछे। अतीत से भविष्य के फैसलों पे हम विचार करते हैं। चंडीगढ़ में जो बदायूं में हुआ, अगर भविष्य में कहीं पे होगा तो जनता आमने सामने लड़ेगी, हम जनता के साथ। अच्छा अवनीश जी, ये सपना देख रहे हैं कि चंडीगढ़ जैसी घटना होगी, जनादेश लुट रहा है, ये सब कुछ ये सपना में देख लिया, उसकी चर्चा शुरू हो। जो हो चुका है उस पे बात करिए। अरे बहुत कुछ हुआ है अखिलेश भाई इस देश में। बूथ को लूटते हुए भी इस देश ने देखा है। चंडीगढ़ में हकीकत देखा, पूरे देश ने पूरा बैलेट बॉक्स उठा कर लेकर चले जाते थे। अवनीश जी, राकेश जी, चंडीगढ़ में वही बैलेट पेपर थे जिसमें गड़बड़ी हुई। मशीन में गड़बड़ी करने का कोई तरीका अब तक सामने नहीं आ पाया। मैंने खुद वोट दिया, वोट दबाया, देखा सामने शीशे में से दिखाई दे रहा है कि मेरा वोट कहां गया। और जब वो वोट देख लेते हैं तब वो पीप की आवाज आती है, तब पीप की आवाज आती है, तब हम बाहर निकलते हैं। हर व्यक्ति को अपने दिए हुए वोट का वहां पर प्रमाण मिल जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो वीवीपैट जो पर्चियां हैं वो एट रैंडम आप किसी भी बूथ की वीवीपैट की पर्ची जो है आप उसकी फिजिकल काउंटिंग की डिमांड कर सकता है कोई भी कैंडिडेट। एट रैंडम किसी की भी अभी होता है। 1% नहीं, अगर उसके बावजूद अगर किसी, ये नहीं कि इस बूथ पे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं इस बूथ की तो करेंगे, इस बूथ की नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। एट रैंडम किसी भी बूथ की वीवीपैट की गिनती की बात डिमांड कर सकता है और वो गिनते हैं। अभी भी मिलान के लिए आज तक वीवीपैट की पर्ची और उस ईवीएम के मशीन के बीच में कोई गड़बड़ी नहीं आई। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने वाली बात है तो बात अलग है। बात जहां तक एग्जिट पोल की है, तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो 80 की 80 जीत रहे हैं, वो ठीक है। मतलब वो ठीक है, ये एग्जिट पोल ठीक नहीं है, लेकिन आपके नेता का दिया हुआ जो है कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, ये ठीक है। ये जनता देखे सड़क पर आए कि 80 की 80 जीतने की बात जो आदमी कह रहा है उसकी बात में कितनी गंभीरता है। ठीक भाई जी, दो सवाल है। एक तो जो अनिजेश जी ने पूछा, आप कह रहे हैं 80 की 80, तो आप वाला रिसर्च कहां से ठीक हो गया? नंबर 2 बात है, अफजाल अंसारी हारते हुए दिख रहे हैं। कन्नौज भी बहुत सेफ नहीं, कांटे की टक्कर है वहां पर। तो ये स्थिति है। 80-80 तो दूर की बात है। हम तो टक्कर मान रहे हैं राकेश जी। यहाँ तो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने परिणाम आए बगैर 100 दिन का काम शुरू कर दिया है। तो क्या बहुत जल्दी में, कोई 10 साल में किसानों का काम नहीं हुआ। अरे कोई फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहा है, नौजवानों का काम नहीं चल रहा है कि हम सरकार बना लेंगे, मजदूरों का काम नहीं हुआ। 10 साल तक आपके पास काम करने का था, नहीं आज शुरू हो गया। 10 साल आज से। लेकिन अच्छी बात है, कर्मठ है, काम करना चाहिए। दलित पिछड़ों के अधिकार लूट लेने चाहिए। जो इस देश में जो संविधान की बात, जैसे आप किताब कह रहे थे, जो मामला इंदौर में हुआ, संविधान की बुक जो सूरत में हुआ, और जो संबित पात्रा के खिलाफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हुआ,
उसको देख के आम आदमी के अधिकार, उसका संवैधानिक अधिकार खतरे में लगता है। हम चाहते हैं कि उनकी वो नुमाइंदगी, आम आदमी कौन है अखिलेश भाई? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, वो आम आदमी कौन है? आम आदमी वो आपका किसान है सर्वे जिसकी जो आ गया वो आज कहां से आया, उसका आधार क्या है? वो आम आप आदमी नहीं देश बता का पा रहे नौजवान है जो हैं। हमने बेरोजगार अपना घूम रहा है। सैंपल साइज बताया, हमारी एजेंसी ईटीजी है, हम बता रहे हैं। आपका जो सर्वे हुआ उसका आधार क्या है, क्यों नहीं आप बताते हैं देश को? हम तो आम आदमी, जो सवाल है, मैं तो किसानों के, मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता ने, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं यूपी में? 4 तारीख को परिणाम आएगा। 80 के 80 नहीं रुक जाइए, छोड़िए ना, आप अपनी बात मत कीजिए। 4 तारीख को जो परिणाम आएगा, कितना सीट जीत रहे हैं? नहीं उसकी हम कोई घोषणा नहीं करते। 4 तारीख को जो जनता जनादेश आएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। नहीं कितनी सीट जीत रहे हैं? बीजेपी से ज्यादा सीटें। अरे कितनी? 10, 20, 40, 50, 60? वो मैंने, मेरी गिनती नहीं अच्छा, है। ये आपने कैसे तय कर लिया कि बीजेपी से ज्यादा जीत रहे हैं? क्योंकि जनता नहीं, अवस्थी जी हंस लीजिएगा, कोई और जोक आएगा तो उस पर भी हंसेंगे, ज्यादा अच्छा जोक नहीं लगेगा। है। आपने कैसे तय किया कि बीजेपी से ज्यादा जीत रहे हैं? कोई सर्वे हुआ होगा, कुछ हुआ होगा? हम लोग चुनाव देख, ऑब्जर्वर थे, कई जगहों पे चुनाव कराने गए। जनता में जो बेहिसाब, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक जन आक्रोश था, उसको देख के लगता है कि आप सपा के नेता हैं, आप किसी से पूछेंगे कि भैया किसको वोट दिया, नहीं दिया, क्या है? आपके मुंह पर कोई आपके खिलाफत की बात करेगा क्या? गांव में जाके चौपाल, अरे कहीं भी गांव हो, शहर हो, मैं भी चौपाल करके आ रहा हूं। दूसरी बात, 23 रुपए प्रतिदिन की आय किसान है, 10 साल से बदहाल है, ये सब आपका मुद्दा ठीक है। उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, फिर वोट कौन देगा? ठीक है, इसका जवाब कैसे? इसके बावजूद भी 400 सीटें बीजेपी आएगी और अवस्थी जी हंसेंगे। नहीं मैं ये थोड़ा नहीं कह रहा हूं, ये जनता कहेगी किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। जनता की लेकिन ये सवाल जनता देख रही है। भाई जनता की मूर्खता, आप ही ये जनता की मूर्खता कह रहे हैं। जनता इनके खिलाफ आएगा परिणाम, तो जनता मूर्ख है। आप हंस रहे हैं। जनता जनता की आप हंस रहे हैं। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। पहले भी कहा गया है कि दक्षिण भारत वाले लोग जो हैं वो तो सोच समझ के वोट देते हैं, उत्तर भारत वाले बिना सोचे समझे देते हैं वोट। ये कहा गया, ये मैंने नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान की बात है। आप ये बताइए कि जो भी सरकार के खर्चे से जो भी शिक्षण संस्थान चलते हैं, सारे देश में समूचे शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था है, दलितों के लिए, SC, ST, OBC के लिए। कहां खत्म की गई? जामिया में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। क्यों खत्म की गई? दलितों के विरोधी हुए या दलितों के साथ हुए? संविधान के साथ किसने खिलवाड़ किया? जिसने उन दलितों और OBC का आरक्षण छीन करके कहीं और दे दिया। ये बात नहीं कहेंगे। लेटरल नहीं। आप ये बताइए 2011 में क्यों खत्म किया? अरे लेटरल एंट्री नहीं, आप उसका बताइए ना। आरक्षण का जवाब क्यों नहीं देते? आरक्षण का जवाब दो। 145 एक भी दलित पिछड़ा नहीं है। मोदी सरकार ने बनाया, जवाब दीजिए। क्यों छीना? क्यों बैकवर्ड और दलित बना दिए? एक भी IAS दलित पिछड़ा नहीं बना रहे। लेटरल एंट्री से IAS लगा रहे हो। ये दलित पिछड़ों का अधिकार है। आरक्षण छीना। 59,000 भारतीय में बैकवर्ड हटा दिया। ठीक है, अगर लेटरल एंट्री से आप कह रहे हैं IAS बना, अरे भाई हम उनके बातों का जवाब में नहीं आएंगे ना। आप उसका जवाब देना पहले कि आरक्षण क्यों छीना। बोलिए। लेकिन लेटरल एंट्री से OBC में मुसलमानों को घुसा दिया गया, ये बात नहीं हजम हो रही है। जामिया और जगदीश जी आप कुछ कह रहे थे। में आरक्षण क्यों छीना? अरे वो तो नौकरी की बात, यहाँ तो पढ़ने की बात है। राकेश जी, अभी भाई कह रहे थे कि आप क्यों नहीं बता पा रहे कि कितनी सीट आएंगी। उसका कारण है हम जनता के बीच में जनादेश के साथ तो हैं। अरे आप तो सीट बता रहे हैं भाई। बता रहा हूं भाई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कम से कम 295। अच्छा, नंबर दो, अब आपने कहा कि प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि लड़के की शादी है, बारात बुक कर लिया, हॉल बुक कर लिया, और लड़की आपके यहाँ रक्षा मंत्री सोशल मीडिया पर देखिए, अखिलेश यादव को तो डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। आप पूरा कैबिनेट बना लिए, सरकार आई नहीं ना, तो आप सरकार में पूरी कैबिनेट आप बना लिए, ठीक है। लेकिन जो सरकार अभी अस्तित्व में है वो ये ना मानकर चले कि हम फिर से आ जाएंगे, वो अगली फॉरवर्ड प्लानिंग ना करें। मंत्री को साउथ में बड़ा दल बनेंगे, सपने आ रहे हैं साउथ में। तो आपको सपने आ रहे हैं? सुपड़ा साहब, अरे किसी को सपने आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, ये आपका भी अपना दावा ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। कहता हूं, चलिए, ईवीएम से देश लूट रहा है, कोई समझता नहीं। ठीक है, 10 साल बाद ठीक है सर, वो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद अभी से ईवीएम को, मैं तो 4 दिन पहले कह दिया था देश लूट। वक्त इतना ही है, वक्त